बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नसीम, ये जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, अपने सर्कल से शेयर कीजिएगा। कभी कभी एक छोटी सी गलती जो है आपको कितने बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। ये कहानी जो है ये माँओं के लिए भी एक पैगाम है। ऐसी माएँ जो छुप छुपा कर कई दफ़ा काम करती हैं, वो ये सोचती हैं कि शायद हमारी ये बात जो है हम ठीक कर रहे हैं, इसको हम छुपा रहे हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि उस बात का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ये बात करते हुए मुझे हमेशा अपनी वालदा की एक बात याद आती है, जिनकी मैं बहुत सी बातों को आज भी अपने लिए एक कहना चाहिए कि सुनहरे हरूफ में रखती हूँ। और वो ये कि वालिद से कभी भी औलाद की कोताहियों को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ और बाप मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर माएँ पर्दा डालती हैं, बाद में वो उन्हीं के हलक का फंदा बन जाती हैं। एनीवे, ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी वालदा की है जिन्होंने अपनी कोताही में, अपनी गफलत में ऐसी हरकत की कि जिसका खमियाजा जो है उनको उठाना पड़ा और जिसका नतीजा उनकी बेवगी की सूरत में सामने आया। ख़ातून जो है उनका नाम है, अब हम उनका नाम बदल लेते हैं, बेसिकली उनका नाम हम रख लेते हैं नफ़ीसा बेगम। नफ़ीसा बेगम जो है उन्होंने अपनी कहानी शेयर की है और उन्होंने कहा है कि ज़रूर मेहरीन आपने लोगों के साथ शेयर करनी है। जिस दुख और तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ और जो गुनाह का बोझ मेरे सीने पर है वो शायद कम हो जाएगा अगर कोई मेरी इस गलती से सीख ले। नफ़ीसा बेगम जो है, इनकी दो बेटियां हैं और दो बेटियां जो हैं उन्हें बड़ी प्यारी हैं। अल्लाह ने उसके बाद उनको किसी औलाद से नहीं नवाजा। गो वो चाहती थी कि एक बेटा भी हो जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा था कि दो बेटियों के बाद उनकी और कोई औलाद ना हो सकी। लेकिन इनके शौहर जो हैं वो भी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और दोनों जो है उन्होंने अपनी तमाम तवज्जो जो है अपनी बेटियों की तरफ मरकूज़ कर दी थी। नफ़ीसा बेगम के जो शौहर थे वो बहुत ही आप कह लीजिए कि एक रिलीजियस माइंड थे। नमाज रोज़ा इन चीज़ों की ख़ुद भी पाबंदी करते थे और अपनी वाइफ के ज़रिए चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो भी उसके ऊपर बड़ी पाबंदी करें। अपने बच्चों को शुरू से उन्होंने नमाज, दीन और इन अहकामात का पाबंद बनाया। बच्चियाँ जो है अल्लाह की तरफ से वो इन चीज़ों की तरफ उनका बड़ा फोकस भी था, नमाज रोज़ा इन चीज़ों का करती भी थी। लेकिन साथ साथ वो जिस स्कूल सिस्टम में पढ़ती थी वहाँ पर काफ़ी मॉडर्न एक माहौल था। वहाँ पर एक और किस्म का माहौल था, आप समझ लीजिए कि जहाँ पर बच्चियाँ पेंट शर्ट भी पहनती हैं, जहाँ पर बहुत मॉडर्न बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे में बच्चे जब इन दो माहौल के दरमियान होते हैं तो कुछ तो उनकी सोच को मैं कहती हूँ कि एक नरिश करती हैं, नर्चर करती हैं उनके माँ बाप, उनके वालिदैन, जो उन्हें बताते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है। अल्लाह से एक ताल्लुक़ जो है वो बिल्ड करते हैं, जो कि वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे में आपका इर्द गिर्द का माहौल जो है वो आपके ऊपर बड़ा असर करता है और आप जो है आप कोशिश करते हैं कि आप वहाँ पर भी इन रहें और आप कहीं और भी, यानी कि अपनी फैमिली में भी इन रहें। और यही इन बच्चियों की ख्वाहिश होती थी। अपने वालिद के सामने ये बहुत सीधी सादी अच्छे कपड़ों में रहती बाहर भी अच्छे कपड़ों में थी, लेकिन थोड़ा सा एक अपना जैसे कहना चाहिए ना कि अगर कॉन्सर्ट हो रहे हैं तो कॉन्सर्ट में भी चले जाना है, कोई और फंक्शन हो रहा है तो उसे भी वालदा को ज़िद करके अटेंड कर लेना है। जबकि उनकी वालदा को पता था कि मेरे शौहर जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो वो कभी शौहर से इजाज़त ले लेती थी, कभी कभी बेटियों को वो खुद से इजाज़त दे देती थी और शौहर को बताती थी कि बच्चियाँ जो हैं स्कूल का कोई फंक्शन है और ऑल गर्ल्स फंक्शन है वहाँ पर गई हैं। लेकिन कभी वो कॉन्सर्ट होता था, कभी वो आउट डाइनिंग होती थी, कभी खाना होता था, कभी बाज़ार में घूमना भी होता था। कई दफ़ा उनकी वालदा जो है नफ़ीसा बेगम कहती है कि मैं बच्चों को मना भी कर देती थी कि बेटा आपके वालिद पसंद नहीं करेंगे, और सख्ती से ना भी कर देती थी। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता था कि बच्चियाँ जो है वो बहुत रोना धोना डालती थीं और वो बहुत कंपैरिजन करती थी कि सब लोग जाते हैं, हम नहीं जा पाते, ये सारी जो सख्तियाँ हैं ये हमारे लिए क्यों है। और इन चीज़ों को वो आंसर करते करते कभी कभी बहुत थक जाती थी, आर्ग्यूमेंट बहुत लंबी हो जाती थी। बहुत दफ़ा वो मना कर देती थी, लॉन्ग ट्रिप्स मना कर देती थी, लेकिन कई दफ़ा वो फिर थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करने के लिए इजाज़त भी दे देती थी और अपने शौहर से थोड़ा सा छुपा भी लेती थी। लेकिन जब आप इस तरह के काम करते हैं ना तो उसका खमियाजा आपको कभी कभी बड़ी खौफनाक सूरत में भुगतना पड़ता है, और हुआ कुछ ऐसा ही। अब इनकी बेटियाँ जो हैं इनकी एक दोस्त थी, दोनों की कंबाइंड फ्रेंड थी। बेसिकली वो इनके नेबर्स में पहले हुआ करती थी, इनके स्कूल में भी हुआ करती थी, फिर उसका घर जो है वो शिफ्ट हो गया कहीं और, लेकिन दोस्ती जो है वो बरकरार रही क्योंकि एक स्कूल में पढ़ती थी। अब उसके घर में उनके भाई की शादी थी। उन्होंने इनको बुलाया, इन्होंने इनके वालिद से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस फंक्शन में तुम खुद जाओगी उसमें बच्चियों को ले जाना, अकेले नहीं भेजना, आजकल माहौल जो है वो कुछ ऐसा नहीं है। अब इनकी वालदा ने बेटियों से कहा कि बच्चे मैं तो सिर्फ मेहंदी पे जाऊंगी, बारात पे जाऊंगी, वलीमे पे जाऊंगी, तब आप लोग मेरे साथ चले चलना। अब बच्चियों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि अम्मी वो ढोलकी पर बुलाती हैं या तो आप भी चलें। अब वो कहती हैं कि मैं रोज़ रोज़ ढोलकियों पर तो नहीं चल सकती, और ढोलकी पर उन्होंने सिर्फ लड़कियों को बुलाया है, इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि मैं हर जगह उठ के चली जाऊँ। लेकिन बेटियाँ जब बहुत ज़िद करती हैं तो उनकी वालदा जो है एक दिन तो ढोलकी
पे चली जाती हैं। अब वहाँ पर जब वो जाती हैं तो उस दिन उनके अलावा वहाँ पर और कोई भी खातून नहीं थी, सिर्फ बच्चियाँ थीं और आपस में वही उन्होंने जो ढोलकी बजाना और कुछ गीत टप्पे गाए और इस तरह की चीज़ें थीं। तो उन्हें थोड़ा-सा इत्मीनान भी हो गया कि चलिए कोई बात नहीं है, घर का ही फंक्शन है और इस तरह से, और उन्होंने इसमें कोई कबाहत ना जानी कि अगर अगली बार बेटियाँ जो हैं वो इस तरह से चली जाएँ तो कोई ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने घर आकर इनके वालिद को कहा कि मैं गई थी, कोई ऐसी बात नहीं है, इनको जाने देते हैं। उन्होंने कहा नहीं भई, अगर तुम जाओगी तो ये जाएँगी वरना ये नहीं जाएँगी। तो उन्होंने बेटियों से कहा कि भई रोज़-रोज़ तुम ऐसा नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगता, तो अब तुम लोग सिर्फ मेहंदी पे जाना। अब बच्चियों ने जो बच्चियों की दोस्त हैं उन्होंने भी फ़ोन किया, सब कुछ हुआ और उसके बाद आखिरकार उन्होंने हार मान ली और बेटियों को उस फंक्शन पे दोबारा भेज दिया। अब ढोलकी का फंक्शन था, रात गए तब फंक्शन था, लेकिन इस दफ़ा ये फंक्शन जो था ये मिक्स्ड फंक्शन था। जिस गैदरिंग में वो गई थी वो गैदरिंग जो है वो सिर्फ लड़कियों की गैदरिंग थी। इस दफ़ा इन्हें नहीं मालूम था, लेकिन ये फंक्शन जो है ये मिक्स फंक्शन था जिसमें उनके कज़न्स भी थे, कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी थे और इस तरह के लोग भी थे। यहाँ पर बच्चियों ने डांस वगैरह भी किया, परफॉर्मेंसेस भी थी, कई जगहों पर आपको पता है कि फिर वीडियोज़ भी बन रही होती हैं और ये सब कुछ चल रहा होता है। अब बच्चियाँ घर आती हैं और उसके बाद बड़ी खुश होती हैं, उसके बाद फंक्शन आगे बढ़ जाता है, फिर उसके बाद मेहंदी आती है, साथ जाती हैं, शादी होती है, वलीमा होता है और उसके बाद जो है जनाब सब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपको मालूम ही है कि आजकल बड़ा एक ट्रेंड है, ख़ासतौर पे शादियों की वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलाई जाती हैं, फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, रील्स होती हैं, टिकटॉक पे, और आहिस्ता-आहिस्ता करके इस शादी की टिकटॉक के ऊपर ख़ासतौर पे जो उनके फ़ोटोग्राफ़र थे उन्होंने इनकी इजाज़त से रील्स वगैरह अपलोड करना शुरू की। इसी दौरान में एक ऐसी रील भी थी जिसपे कि ये बच्चियाँ जो हैं इन्होंने वहाँ पे कहीं डांस किया था जहाँ पे इनकी मिक्स गैदरिंग थी। अब वहाँ पर इन बच्चियों का शायद ऐसा कोई इरादा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह सब लड़कियाँ कर रही हैं, वालिदा ने उनकी उठा दिया, ये भी शामिल हो गईं, बीच में 1-2 फैमिली के लड़के भी घुस गए। घुस के बाद वो जाकर बैठ भी गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें बड़े उनके क्लोज़अप्स भी थे और साथ में नाचते हुए लड़के भी थे और ये सब कुछ जो है ये टिकटॉक पे लग जाता है। अब टिकटॉक पे जब लगता है तो वो वीडियोज़ जो है ज़ाहिर-सी बात है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और इस तरह से आती हैं। इनके वालिद जो है उनको इनकी फूफी का फ़ोन आता है, यानी कि उनकी बहन का, और वो उन्हें कहती हैं कि जो उनका नाम था हम उन्हें कह लेते हैं हमीद साहब, हमीद देखो ज़रा तुम्हारी बेटियाँ जो हैं ये नाचती फिर रही हैं और टिकटॉक पे इनकी वीडियोज़ वायरल है। इनके वालिद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटियाँ जो है मैंने उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। अब ये इनकी फूफी वही फूफी थी जो अपने बेटे के लिए इनकी बड़ी बेटी का रिश्ता भी चाहती थी और बचपन से एक बात तय भी थी। इस बात पे इनकी फूफी कहती है कि ज़रा चेक तो करो मैं क्या ऐसे ही कह रही हूँ। इस बात पर इनके वालिद जो है वो वीडियो देखते हैं। जब वीडियो देखते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, अपनी बेटी पे बहुत गुस्से होते हैं, बहुत घर में शोर हंगामा भी होता है और वो कहते हैं कि आज तक हमने अपनी जो इज़्ज़त बचा बचा के रखी थी उसको इस तरह से इन्होंने मलिया मेट कर दिया। अब इनकी वालिदा जो है वो बड़ी परेशान होती हैं, वो कहती हैं कि देखो मैं तो वहाँ पे खुद मौजूद थी। वो कहती हैं क्या तुम ऐसे फंक्शन में मौजूद थी और तुम्हें ये भी ख्याल ना आया कि तुम्हारी बेटियाँ नाच रही हैं। अब वो जो है वो बड़ी परेशान होती हैं और अपनी बेटियों को उनकी साइड लेने की कोशिश करती हैं और ये नहीं बताती कि उस फंक्शन में मैं नहीं थी। तो वो कहती हैं कि हो सकता है थोड़ा सा एआई से थोड़ा कुछ किया होगा। जिस तरह उनकी बेटियाँ उनको समझाती हैं, क्योंकि वो भी बड़ी परेशान होती हैं, अपनी माँ को बताती है कि वहाँ पे बेसिकली हम फंक्शन में थे और हम उधर लड़कियों का फंक्शन हो रहा था, फिर उनके कुछ रिश्तेदार आ गए, फिर कुछ बीच में जब हमने लुड्डी वगैरह डाली बीच में शामिल हुए, हम उसके बाद जाके बैठ गए थे। लेकिन जितनी देर हम थोड़ी देर वहाँ पे रहे, क्योंकि आंटी हमें बार बार उठा के बीच में शामिल करती थी कि चलो चलो सारी लड़कियाँ आ जाओ, तो हम भी शामिल हो जाते थे, लेकिन इस तरह से हुआ, हरगिज़ ऐसा नहीं था। अब ये बात जो है ये काफ़ी घर में हंगामा हुआ, काफ़ी डांट डपट हुई, वालिद इसके बहुत नाराज़ हुए और उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी संभल गई, लेकिन सख्ती अब इनके ऊपर बढ़ गई। अब सख्ती बढ़ी तो साथ में इनकी जो फूफी हैं उन्होंने खूब बातें की। खूब बातों की वजह से इनके वालिद जो है वो बड़े टेंशन में भी आए। 1-2 बार जब सारे इकट्ठे बैठे थे तो उनकी फूफी ने 1-2 बातें की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कहता है कि मैं ऐसी लड़कियों से शादी नहीं कर सकता। इनके वालिद कहते हैं कि तुम मेरी बेटियों को कितने अच्छे से जानती हो, तुमने ऐसी बात की ही क्यों, तुम क्या ना करती हो, मैं खुद ना करता हूँ। उस दिन वो कहती है कि उनके वालिद घर आए तो उनकी तबीयत बड़ी नासाज थी, बहुत ही, शायद उन्होंने इस बात का दुख लिया क्योंकि पूरी फैमिली में, भरी फैमिली में बैठे थे, भरी फैमिली में बहन भाई में थोड़ी सी तलखी हो गई और असल में बहन ने तो इतना नहीं बोला जितना उनके मियाँ ने बोला, और मियाँ ने जब बोला तो साथ बेटा भी थोड़ा सा बोला और ये बातें जो है ये काफ़ी उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बनी। सब लोगों में उन्होंने अपनी बेटियों को डिफेंड करने की कोशिश की, तो वहाँ पर उन्होंने 1-2 और वीडियोज़ निकाल के दिखाई जिनमें बड़े ही क्लोजअप्स थे और वो चीज़ जो है वो उनके लिए और हर्ट करने वाली थी। रात को कहती हैं कि जब वो घर आए तो काफ़ी वो
मतलब परेशान भी थे। कहते हैं ज़िंदगी भर की इज़्ज़त जो है लड़कियों ने यूँ डुबो दी कि टिकटॉक पर वायरल हुई पड़ी है। और अच्छा, उस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक्स आए कि इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। नीचे बहुत सारे कमेंट्स और कुछ गंदे और अच्छे कमेंट्स जो उन्होंने उस दिन निकाल निकाल के इनके वालिद को दिखाए कि देखिए आपकी बेटी के बारे में तो लोग ये कहते हैं, ये कह रहे हैं, हमें भी ऐसी चाहिए यार, कहाँ से मिलेगी ऐसी। और ये चीज़ें ये पढ़ के वो कहते हैं कि वो सारी रात जो है वो इस तरह से ही बेचैन से रहे, रात को 2 बार उठ के बैठे। उसके बाद सुबह का वक्त है, वो कहती हैं कि मेरी आँख खुली फजर के वक्त तो मैंने देखा कि वो जाए नमाज़ पर है, सज्दे में है और सज्दे में गए हैं, बहुत लंबा गए। कहती मैंने नमाज़ ख़त्म कर ली और मैंने देखा वो अभी तक सज्दे में है। जब मैंने उनको हिलाया तो वो एकदम गिर गए और उसके बाद फिर फ़ौरन एम्बुलेंस और हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी डेथ हो चुकी है। किसी टाइम कार्डियक अरेस्ट हुआ है और सद्दे की ही हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इतना बड़ा शौक, इतना बड़ा शौक। वो कहती हैं कि मेरी बेटियां जो हैं उनकी एक छोटी सी गलती थी, शायद मेरी ही गलती थी। जब मेरे शौहर इतने सख्त मिजाज थे इस मामले में तो मुझे ख्याल रखना चाहिए था। आजकल ये टिकटॉक का जो टाइम है, यहाँ पर वीडियोस को इस तरह से और ऐसे ऐसे क्लोजअप्स करके कि जो वीडियो बिल्कुल ऐसी नहीं होती, क्लोजअप्स में उसको ऐसे बना दिया जाता है कि उसका मतलब ही कुछ और बन जाता है। और जो शरीफ माँ बाप होते हैं, शरीफ घर वाले होते हैं, उनके लिए वो कमेंट्स, वो चीज़ें जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। इनके वालिद ने न जाने इस बात का कितना दुख लिया कि भरी महफिल में उनकी इतनी बेइज्जती हुई। उनकी वालिदा कहती हैं कि वक्त तो उनका आया था, ठीक है, लोग कहते हैं कि वक्त आया था, लेकिन मेरे दिल से ये गिल्ट नहीं जाता कि मेरी एक कोताही की वजह से कि मैंने बाप से वो बातें छुपाई। शायद मैं साथ चली जाती, शायद ऐसा ना होता। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे मौके आते हैं कि लोग आपकी एक सही बात को भी गलत बना देते हैं। तो आपको थोड़ा सा दुनिया से लड़ने वाला और दुनिया के साथ चलने वाला भी होना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम वाक़तन ये जो दौर है, सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बच्चियों को बहुत कुछ बताना पड़ता है और फिर वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक पेज पर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।